सप्तमा सर्गा। रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित व हल्का व भारी और वर्तना लक्षण से युक्त कालद्रव्य है। वह मुख्य और गौण के भेद से दो प्रकार का है। जिस प्रकार जीव और पुद्गल के गमन करने में धर्म द्रव्य, ठहरने में अधर्म द्रव्य और समस्त द्रव्यों को अवगाह देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों की वर्तना षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन में निश्चय कालद्रव्य निमित्त है। जिस प्रकार धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का आगम दृष्टि से निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार विद्वानों को काल द्रव्य का भी निश्चय करना चाहिए। जीव और पुद्गलों का परिणमन नाना प्रकार का होता है और गौण काल की प्रवृत्ति मुख्य काल के कारण है। समस्त पदार्थों में जो परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व रूप परिणमन होते हैं, वे अपने अपने अंतरंग तथा बहिरंग निमित्तों से ही सब ओर प्रवृत्त होते हैं। उन अंतरंग बहिरंग निमित्तों में अंतरंग निमित्त तो वस्तु की अपनो योग्यता है जो सदा उसमें स्थित रहती है, और बाह्य निमित्त निश्चय काल द्रव्य है, ऐसा तत्वदर्शी आचार्यों ने निश्चित किया है। परस्पर के प्रवेश से रहित कालाणु पृथक पृथक समस्त लोक को व्याप्त कर राशि रूप में स्थित है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कालाणुओं में विकार नहीं होता, इसलिए उत्पादव्यय से रहित होने के कारण वे कथनचित नित्य हैं और अपने स्वरूप में स्थित हैं। अगुरु लघु गुण के कारण उन कालाणुओं में प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है तथा परपदार्थ के संबंध से वे विकारी हो जाते हैं, इसलिए पर्यायाथिक नय की अपेक्षा कथनचित अनित्य भी है। भूत, भविष्य और वर्तमान रूप तीन प्रकार के समय का कारण होने से वे कालाणु तीन प्रकार के माने गए हैं, और अनंत समयों के उत्पादक होने से अनंत भी कहे जाते हैं। उन कारणभूत कालाणुओं से समय की उत्पत्ति होती है, सो ठीक ही है, क्योंकि कारण के बिना कभी कार्य उत्पन्न नहीं होता। यदि असद्भूत कार्य को उत्पत्ति कारण के बिना स्वयं ही होती है, तो फिर गधे के सींग की उत्पत्ति स्वयं ही क्यों नहीं हो जाती? काल के सिवाय अन्य कारण से काल रूप कार्य को उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि धान के बीज से कभी जौ का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। जहाँ कहीं भिन्न जातीय कारण कार्य उत्पादक होता है, वहाँ वह सहकारी कारण ही होता है। कार्य की उत्पत्ति में मुख्य कारण उपादान है और सहकारी कारण उसका सहायक होता है। इस प्रकार जो अतीन्द्रियदर्शी नहीं है, अर्थात स्थूल पदार्थ को ही जानते हैं, उनके लिए युक्ति और आगम के बल से मुख्य काल का सद्भाव बताकर उसे व्यवस्थित किया है। समय, आवली, उच्छ्वास, प्राण, स्तोक और लव आदि को व्यवहार काल जानना चाहिए, ऐसा समय के ज्ञाता आचार्यों ने वर्णन किया है। सर्वजघन्य गति से परिणाम को प्राप्त हुआ परमाणु जितने समय में अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय प्रदेश का उल्लंघन करता है, उतने समय को शाक के ज्ञाता आचार्यों ने समय कहा है। यह समय अविभागी होता है तथा पर की मान्यता को रोकने वाला है। असंख्यात समय को एक आवली होती है, संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास निश्वास होता है, दो उच्छ्वास निश्वासों का एक प्राण होता है, 7 प्राणों का एक स्तोक होता है, 7 स्तोकों का एक लव होता है, 70 लवों का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्ती का एक दिन रात होता है, 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयनों का एक वर्ष होता है, 5 वर्षों का एक युग होता है, 2 युगों के 10 वर्ष होते हैं। इसमें 10 का गुणा करने पर 100 वर्ष होते हैं। इसमें 10 का गुणा करने पर 1000 वर्ष होते हैं। इसमें 10 का गुणा करने पर 10,000 वर्ष होते हैं। इसमें 10 का गणा करने पर 1,00,000 वर्ष होते हैं। इसमें 84 का गणा करने पर ये होता है 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व, 84 लाख पूर्वों का एक नियुतांग, 84 लाख नियुतांगों का एक नियुत, 84 लाख नियुतों का एक कुमुदांग, 84 लाख कुमुदांगों का एक कुमुद, 84 लाख कुमुदों का एक पद्मांग, 84 लाख पद्मांगों का एक पद्मा, 84 लाख पमों का एक नलिनांग, 84 लाख नलिनांगों का एक नलिन, 84 लाख नलिनों का एक कमलांग, 84 लाख कमलांगों का एक कमल, 84 लाख कमलों का एक तुट्यांग, 84 लाख तुट्यांगों का एक तुटय, 84 लाख तुट्यों का एक अट्टांग,
84 लाख अट्टांगों का एक अटट, 84 लाख अट्टों का एक अम्मांग, 84 लाख अम्मांगों का एक, 84 लाख अम्मों का एक ऊहांग, 84 लाख ऊहांगों का एक ऊह, 84 लाख ऊहों का एक लतांग, 84 लाख लतांगों की एक लता, 84 लाख लतांगों का एक महालतांग, 84 लाख महालतांगों की एक महालता, 84 लाख महालताओं का एक शिरह प्रकंपित, 84 लाख शिरह प्रकंपितों की एक हस्त प्रहेलिका और 84 लाख हस्त प्रहेलिकाओं की एक चर्चिका होती है। इस प्रकार चर्चिका आदि को लेकर संख्यात काल कहा गया है। जो वर्षों की संख्या से रहित है वह असंख्येय काल माना जाता है। इसके पल्य, सागर, कल्प तथा अनंत आदि अनेक भेद हैं। जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, निर्विभाग है, अतीन्द्रिय है और मूर्त होने पर भी अप्रदेश, द्वितीयादिक प्रदेशों से रहित है, उसे परमाणु कहते हैं। वह परमाणु एक काल में एक रस, एक वर्ण, एक गंध और परस्पर में बाधा नहीं करने वाले दो स्पर्शों को धारण करता है, अभेद्य है, शब्द का कारण है और स्वयं शब्द से रहित है। पदार्थन के स्वरूप को जानने वाले लोगों को ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि सब ओर से एक समय आकाश के 6 अंशों के साथ संबंध होने से परमाणु में षडंशता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आकाश के छोटे छोटे 6 अंश और एक परमाणु सब मिलकर सप्तमांश हो जाते हैं। अब परमाणु में षडंशता कैसे हो सकती है? क्योंकि परमाणु रूप, गंध, रस और स्पर्श के द्वारा पूर्ण तथा गलन करते रहते हैं, इसलिए स्कंध के समान परमाणु पुद्गल द्रव्य है। अनंतानंत परमाणुओं के समूह को अवसंज्ञ कहते हैं। ये अवसंज्ञ आदि स्कंध की ही जातियां हैं। 8 अवसंज्ञाओं की एक संज्ञा कही गई है। 8 संज्ञाओं का एक त्रुटिरेणु प्रकट किया गया है। 8 त्रुटिरेणुओं का एक त्रसरेणु, 8 त्रसरेणुओं का एक रथरेणु, 8 रथरेणुओं का एक उत्तम भोग भूमिज मनुष्य के बाल का अग्रभाग, उत्तम भोग भूमिज मनुष्य के 8 बालाग्र भागों का एक मध्यम भोग भूमिज मनुष्य का बालाग्र और 8 मध्यम भोग भूमिज मनुष्य के बालारों का एक जघन्य भोग भूमिज मनुष्य का बालाग्र होता है। जघन्य भोग भूमिज मनुष्यों के 8 बालानों का एक कर्म भूमिज मनुष्य का बालाग्र होता है। इन 8 बालागों की एक लीक, 8 लोकों का एक जूना, 8 जोओं का एक जो और 8 जी का एक उत्सेधांगुल होता है। इस उत्सेधांगुल से जीवों के शरीर की ऊंचाई और छोटी वस्तुओं का प्रमाण ग्रहण किया जाता है। उत्सेधांगुल में 500 का गुणा करने पर एक प्रमाणांगुल होता है। यह प्रमाणांगुल अवसर्पिणी के प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल है। इस अंगुल से बड़े बड़े द्वीप, समुद्र आदि की ऊंचाई, चौड़ाई आदि यथायोग्य जानी जाती है। अपने अपने समय में मनुष्यों का जो अंगुल है वह स्वांगुल माना गया है। इसके द्वारा छत्र, कलश तथा नगर आदि का विस्तार नापा जाता है। 6 अंगुलों का एक पाद होता है, 2 पादों की एक वितस्ती, 2 वितस्तियों का एक हाथ और 2 हाथों का एक किश्क होता है। 2 किश्कों का एक दंड, धनुष अथवा नाड़ी होती है। 8000 दंडों का एक योजन कहा गया है। एक ऐसा क्षेत्र, गतन, बनाया जाए जो एक प्रमाण योजन बराबर लंबा चौड़ा तथा गहरा हो, जिसकी परिधि इससे कुछ अधिक तिगुनी हो तथा जिसके चारों तरफ दीवालें बनाई गई हों। इस क्षेत्र को 1 से लेकर 7 दिन तक की भेड़ के बालों के ऐसे टुकड़ों से जिनके की दूसरे टुकड़े न हो सके ऊपर तक कूट कूट कर भरा जाए। इस गतन को व्यवहारपल्य कहते हैं। 100 वर्ष के बाद एक एक बाल का टुकड़ा उस गत से निकालने पर जितने समय में वह खाली हो जाए उतने समय को व्यवहारपल्योपम काल कहते हैं। तदंतर उन्हीं बाल के टुकड़ों में प्रत्येक टुकड़े के असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय हैं उतने टुकड़े बुद्धि से कल्पित टुकड़ों से पूर्वोक्त प्रमाण वाले गतन को भरा जाए। इस भरे हुए गर्त को उद्धारपल्य कहते हैं और एक एक समय में एक एक टुकड़ा निकालने पर जितने समय में वह गर्त खाली हो जाए उतने समय को उद्धारपल्योपम काल कहते हैं।
10 कोड़ा कोड़ो उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागर होता है और 2.5 उद्धार सागरोपम काल अथवा 25 कोड़ा कोड़ो उद्धार पल्यों के बालों के जितने टुकड़े हों उतने द्वीप सागरों का प्रमाण है। द्वीप सागरों का जो अथवा अर्थात एक दिशा का विस्तार है उसे दुगुना करने पर रज्जु का प्रमाण निकलता है। यह रज्जु दोनों दिशाओं के तनुवातवल्य के अंत भाग को स्पर्श करती है। विद्वान लोग इसके द्वारा 3 लोकों का प्रमाण निकालते हैं। उद्धार पल्य के रोम खंडों के असंख्यात करोड़ वर्षों के समय बराबर बुद्धि द्वारा खंड कल्पित किए जावें और उनसे पूर्वोक्त गतंग को भरा जाए। इस गर्त को अद्धा पल्य कहते हैं। उनमें से एक एक समय के बाद एक एक टुकड़ा के निकालने पर जितने समय में वह खाली हो जाए उतने समय को अद्धापल्योपम काल कहते हैं। आयु का प्रमाण बतलाने के लिए इसका उपयोग होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्यों का अद्धा सागर होता है। इसके द्वारा संसारी जीवों को आयु, कर्म तथा संसार को स्थिति जानी जाती है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों की एक अवसर्पिणी तथा उतने ही सागरों की एक उत्सर्पिणी होती है। इनमें प्रत्येक के 6-6 भेद हैं। जिसमें वस्तुओं की शक्ति क्रम से घटती जाती है उसे अवस्पिणी और जिसमें बढ़ती जाती है उसे उत्सर्पिणी कहते हैं। इनका अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी नाम सार्थक है। सुषमा सुषमा, 2 सुषमा, 3 सुषमा दोहशमा, 4 दोहशमा सुषमा, 5 दोहशमा और 6 दोहशमा दोहशमा ये अवसर्पिणों के 6 भेद हैं और इससे उल्टे अर्थात 1 दोहशमा दोहशमा, 2 दोहशमा, 3 सुषमा दोहशमा, 4 दोहशमा सुषमा, 5 सुषमा और 6 सुषमा सुषमा ये 6 उत्सर्पिणी के भेद हैं। प्रारंभ के 3 कालों का प्रमाण क्रम से 4 कोड़ाकोड़ी सागर, 3 कोड़ाकोड़ी सागर और 2 कोड़ाकोड़ी सागर है। चौथे काल का प्रमाण 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर है और 5वें तथा छठे काल का प्रमाण 21,000 वर्ष प्रमाण है। जिस प्रकार 10 कोड़ाकोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल है उसी प्रकार 10 कोड़ाकोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों मिलकर कल्प काल कहलाते हैं। इन दोनों कालों के समय भरतैरावत क्षेत्र में पदार्थों की स्थिति हानि और वृद्धि को लिए हुए होती है। इन 2 क्षेत्रों के सिवाय अन्य क्षेत्रों में पदार्थों की स्थिति हानि वृद्धि से रहित वस्थित है। प्रारंभ के 3 कालों में भरत क्षेत्र की यह भूमि भोग भूमि कहलाती है जो कि यथार्थ में नाना प्रकार के भोगों की भूमिस्थान भी है। उन तीनों कालों के प्रारंभ में मनुष्य क्रम से 6,000, 4,000 और 2,000 धनुष ऊंचे रहते थे तथा स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति युगल रूप में साथ ही साथ होती थी। उस समय उनकी आयु देवकुरु, उत्तरकुरु, हरिवर्ष तथा हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों के समान क्रम से 3 पल्य, 2 पल्य और 1 पल्य के तुल्य होती थी। उन 3 कालों में स्त्री पुरुष क्रम से उदित होते हुए सूर्य के समान, पूर्ण चंद्र के समान और प्रियंगु पुष्प के समान आभा वाले होते थे। उनकी पीठ को हड्डियों की संख्या पहले काल में 256, दूसरे काल में 128 और तीसरे काल में 64 थी। उनका पहले काल में 4 दिन के अंतर से बेर के बराबर, दूसरे काल में 2 दिन के अंतर से बहेड़ा के बराबर और तीसरे काल में 2 दिन के अंतर से आंवले के बराबर दिव्यकल्प वृक्षोत्पन्न आहार होता था। उन 3 कालों के नियोग से नियंत्रित यह भारतवर्ष को भूमि उस समय क्रमशः 3 प्रकार को स्थायी भोग भूमियों की रीति को ग्रहण करती थी, अर्थात उस समय यहाँ को व्यवस्था शाश्वती उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमियों के समान थी। जिस प्रकार रत्नप्रभा पृथ्वी स्थायी लगे हुए रत्नों के पटलों से सुशोभित है उसी प्रकार भरत क्षेत्र को यह भूमि भी उस समय ऊपर स्थित देदीप्यमान रत्नों के पटलों से सुशोभित होती है। अपनी किरणों से दिशाओं को व्याप्त करने वाले इंद्रनील आदि नीलमणि, जात्यंजन आदि कृष्णमणि, पद्मराग आदि कालमणि, हेम आदि पीले मणि और मुक्ता आदि सफेद मणि, इस प्रकार 5 वर्ण के मणियों से व्याप्त हुई यह भूमि उस समय स्वर्ग भूमि के समान सुशोभित हो रही थी। चंद्रकांतमणि जिसका मुख था
मूंगा जिसके ओठ थे तथा रत्न और स्वर्ण जिसकी चोली थे, ऐसी यह भूमि उस समय किसी स्त्री के समान सुशोभित होती थी। चंद्रकांत मणि की किरणें शीतल होती हैं और सूर्यकांत मणि की उष्ण, परंतु यहाँ दोनों ही एक दूसरे से मिलकर अलग अलग नहीं होती थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रकांत की किरणें ठंड से पीड़ित थी, इसलिए सूर्यकांत को उष्ण किरणों को नहीं छोड़ना चाहती थी, और सूर्यकांत की किरणें गर्मी से पीड़ित हैं, इसलिए चंद्रकांत की शीतल किरणों को नहीं छोड़ना चाहती थी। जिस प्रकार प्रेम के वशीभूत हैं मनुष्य परस्पर कराश्लेष अर्थात हाथों का आलिंगन करते हैं और राग अर्थात प्रेम से उनके शरीर मूर्छित रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ के नाना प्रकार के मणि भी परस्पर कराश्लेष अर्थात किरणों का आलिंगन करते हैं और राग अर्थात रंग से उनकी आकृति मूर्छित वृद्धिंगत होती रहती है। इस प्रकार जो प्रेम के वशीभूत के समान जान पड़ते थे, ऐसे मणियों से यह भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी, जिनका वर्ण 5 प्रकार का था। स्पर्श सुखकारी था तथा गंध, रस और शब्द जिनके उत्तम थे, ऐसे 4 अंगुल प्रमाण तृणों से ढकी हुई यहाँ की भूमि सुशोभित हो रही थी, जो दही, मधु, दूध, घी और ईख के समान स्वाद वाले उत्तम जल से भरे हुए थे तथा जिनके तट रत्न निर्मित थे, ऐसी सुंदर सुंदर बावड़ियों और सरोवरों से वह भूमि अत्यधिक सुशोभित थी। रंग बिरंगे मणियों से आच्छादित एवं प्राणियों को सुख देने वाले सुवर्णमय सुंदर पर्वतों से यह भूमि सदा अत्यधिक सुशोभित रहती थी। ज्योतिरंग, 2 गृहांग, 3 प्रदीपांग, 4 तूर्यांग, 5 भोजनांग, 6 भाजनांग, 7 वस्त्रांग, 8 माल्यांग, 9 भूषणांग और 10 मध्यांग जाति के कल्प वृक्षों से वह भूमि सदा सुशोभित रहती थी, जिन्होंने अपनी कांति से चंद्रमा और सूर्य के मंडल को आच्छादित कर रखा था। ऐसे ज्योतिरंग जाति के कल्पवृक्ष दिन रात का भेद दूर करते हुए सदा सुशोभित रहते थे, जो बाग बगीचों से सहित थे तथा जिनमें अनेक खंड थे। ऐसे गृहांग जाति के कल्पवृक्षों से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्ष आकाशरूपी आंगन को सुशोभित कर रहे थे। प्रदीपांग जाति के कल्पवृक्ष अपनी लंबी चौड़ी शाखाओं से दीपक के समान आभा वाले कमल की बोड़ियों के आकार नए नए पत्तों को धारण कर रहे थे। यहाँ जो तगी जाति के कल्पवृक्ष थे, वे तत्, वितत, धन और सुशिर के भेद से 4 प्रकार के शुभ बाजों को सदा उत्पन्न करते रहते थे। भोजनांग जाति के कल्पवृक्ष भोगी मनुष्यों के लिए 6 प्रकार के रसों से परिपूर्ण अत्यंत स्वादिष्ट तथा अन्न, पान, खाद्य और लह के भेद से 4 भेद वाले नाना प्रकार के भोजन को उत्पन्न करते रहते थे। भाजनांग जाति के कल्पवृक्ष मणि एवं सुवर्णादि से निर्मित थाली, कटोरा आदि अनेक प्रकार के बर्तन उत्पन्न करते थे। वस्त्रांग जाति के कल्पवृक्ष अपनी पींड तथा शाखाक्षों पर पाट, चीनी तथा रेशम आदि के बने हुए नाना प्रकार के वस्त्र धारण करते हुए सुशोभित होते थे। माल्यांग जाति के कल्पवृक्ष मालती, मल्लिका आदि के ताजे फूलों से गुंथी हुई मालाओं को धारण करते हुए सुशोभित हो रहे थे। भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष स्त्री पुरुषों के योग्य हार, कुंडल, बाजूबंद तथा मेखला आदि आभूषणों से व्याप्त हो सुशोभित थे। और मध्यांग जाति के कल्पवृक्षों के द्वारा स्त्री पुरुषों के लिए प्रिय तथा उनकी मदशक्ति को उत्पन्न करने वाले प्रसन्ना आदि नाना प्रकार के मद्य उत्पन्न किए जाते थे। उस समय यहाँ स्त्री पुरुषों के युगल 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से उत्पन्न चक्रवर्ती के दशांग भोगों से भी अधिक भोगों का उपभोग करते थे। उस समय गर्भ से उत्पन्न हुए स्त्री पुरुषों युगलियों के 7 दिन तो अपना अंगूठा चूसते चूसते व्यतीत हो जाते थे, तदंतर 7 दिन रेंगते, 7 दिन लड़खड़ाती हुई गति से, 7 दिन स्थिर गति से, 7 दिन कला तथा अनेक गुणों के अभ्यास से और 7 दिन यौवन रूप संपदा के प्राप्त करने में व्यतीत होते थे। उसके 7वें सप्ताह में उन्हें सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता आती थी। स्त्री पुरुषों के उत्तमोत्तम लक्षणों से युक्त, विशुद्ध इंद्रिय और बुद्धि के धारक, कला और गुणों में चतुर एवं रोगों से रहित उस समय के लोग आनंद से क्रीड़ा करते थे। वर्ण, गंध, रस,
स्पर्श और वेश के द्वारा मन को आनंदित करने वाले वहाँ के लोग देव कुमारों के समान तथा वहाँ को स्त्रियां देवांगनाओं के समान जान पड़ती थो। उस समय स्त्री पुरुषों के कान परस्पर के संगीत शब्दों में, चक्षु रूप के देखने में, घ्राण सुगंधि के ग्रहण करने में, जिह्वा मुख के रसास्वाद में और स्पर्शन शरीर के उत्तम स्पर्श के ग्रहण करने में निरंतर आसक्त रहते थे। उनके मन तथा इंद्रियां रंचमात्र भी संतुष्ट नहीं होती थी। जिस प्रकार मनुष्यों के जोड़े कल्पवृक्ष संबंधी आहारों से संतुष्ट हो प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार संतुष्ट चित्त के धारक त्यंचों के जोड़े भी प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। उस समय कहीं सिंहों के युगल, कहीं हाथियों के युगल, कहीं ऊंटों के युगल, कहीं शूकरों के युगल और कहीं मद से धीमी चाल चलने वाले व्याघ्रों के युगल क्रीड़ा करते थे। कहीं मनुष्यों के बराबर आयु को धारण करने वाले गाय, घोड़े और भैंसों के जोड़े अपनी इच्छानुसार अत्यधिक क्रीड़ा करते थे। वह पुरुष स्त्री को आर्या और स्त्री पुरुष को आर्य कहती थी। यथार्थ में भोगभूमिज स्त्री पुरुषों का वह साधारण नाम है। उस समय सबकी एक ही उत्तम जाति होती है। वहाँ न ब्राह्मण आदि 4 वर्ण होते हैं, व असी, मशी आदि 6 कर्म होते हैं। न सेवक और स्वामी का संबंध होता है और न वेशधारी ही होते हैं। वहाँ के मनुष्य सब विषयों में मध्यस्थ रहते हैं। वहाँ न मित्र होते हैं और न शत्रु, एवं स्वभाव से ही अल्पक्षायी होने के कारण आयु समाप्त होने पर सब नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त होते हैं। जन्म से ही जिसका प्रेम भाव परस्पर में निबद्ध रहता था, ऐसे पुरुष की मृत्यु छींक आने से तथा स्त्री की मृत्यु जिम्हाई लेने मात्र से सुखपूर्वक हो जाती थी। अथानंतर गंधर्व देव श्रेणिक का मनोभिप्राय जानकर भोगभूमि में उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार कहने लगे। कर्मभूमि के जो मनुष्य स्वभाव से ही मंदक्षाय होते हैं, वे पात्रदान के प्रभाव से भोगभूमि में मनुष्य होते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की शुद्धि से पवित्र हैं तथा शत्रु और मित्रों पर मध्यस्थ भाव रखते हैं, ऐसे साधु उत्तम पात्र कहलाते हैं। संयम को धारण करने वाले श्रावक मध्यम पात्र हैं और अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र कहे जाते हैं। उक्त तीनों प्रकार के पात्रों में यथायोग्य दान देकर बुद्धिमान मनुष्य भोगभूमि में आर्य होकर वहाँ का दिव्य सुख भोगता है। जिस प्रकार उत्तम क्षेत्र में विधिपूर्वक बोया हुआ छोटा भी बीज वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार पात्र के लिए दिया हुआ आहार आदि दान भी वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस प्रकार धान और ईख के खेत में पड़ा हुआ जल मीठा हो जाता है और गायों के द्वारा पोया हुआ पानी दूध पर्याय को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार पात्र के लिए दिया हुआ अल्प रस वाला अन्न, पान तथा औषध्यादिक का दान परभव में अविनाशी तथा अमृत के समान स्वाद से युक्त हो जाता है। जो स्थूल हिंसा आदि से निवृत्त हैं, परंतु मिथ्यादृष्टि, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र के धारक हैं, वे कुपात्र कहलाते हैं। और जो स्थूल हिंसा आदि से भी निवृत्त नहीं है, उन्हें अपात्र जानना चाहिए। कुपात्र दान के प्रभाव से मनुष्य भोगभूमियों में तिर्यंच होते हैं अथवा कुमानुष कुलों में उत्पन्न होकर अंतर्द्वीपों का उपभोग करते हैं। जिस प्रकार खराब खेत में बोया हुआ बीज अल्प फल वाला होता है, उसी प्रकार कुपात्र के लिए दिया हुआ दान भी दाता को कुभोग प्राप्त कराने वाला होता है। जिस प्रकार ऊषर क्षेत्र में बोया हुआ धान समूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कुपात्र के लिए दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष में पड़ा हुआ पानी कड़ा हो जाता है, कोदों में दिया हुआ पानी मदकारक हो जाता है और सर्प के मुख में पड़ा हुआ दूध विष हो जाता है, उसी प्रकार अपात्र के लिए दिया हुआ दान विपरीत फल को करने वाला हो जाता है। चूंकि सुपात्र के लिए दिया हुआ दान सुफल को देने वाला है, कुपात्र के लिए दिया हुआ दान कुफल को देने वाला है और अपात्र के लिए दिया हुआ दान दुहख देने वाला है, अतः पात्र के लिए ही दान देना चाहिए। जिस प्रकार निर्मल स्फटिकमणि उपाधि के वश से भेद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार पात्र के भेद से दान का फल भी भेद को प्राप्त हो जाता है। निर्मल अभिप्राय को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि गृहस्थ यदि पात्र के लिए दान देता है तो वह नियम से स्वर्गण ही जाता है।
अथानंतर सुख के कारणभूत जब प्रारंभ के 2 काल बीत गए और पल्य के 8वें भाग बराबर तीसरा काल बाकी रह गया तथा कल्पवृक्ष जो पहले अधिक मात्रा में थे क्रमक्रम से कम होने लगे, तब इस क्षेत्र में कुलकरों की उत्पत्ति हुई। हे श्रेणिक, मैं इस समय उन्हीं कुलकरों की उत्पत्ति कहता हूँ, तू श्रवण कर। गंगा और सिंधु महानदियों के बीच दक्षिण भरत क्षेत्र में क्रम से 14 कुलकर उत्पन्न हुए थे। उन कुलकरों में पहला कुलकर प्रतिश्रुति था। वह महाप्रभाव से संपन्न था तथा अपने पूर्वंभव के स्मरण से सहित था। उसके समय प्रजा के लोग पौर्णमासी के दिन आकाश में एक साथ आकाशरूपी हाथी के 2 घंटाओं के समान आभा वाले चंद्र और सूर्य मंडल को देखकर अपने ऊपर आने वाले किसी महान उत्पात से शंकित हो आकस्मिक भय से उद्विग्न हो उठे तथा सब एकत्रित हो प्रतिश्रुति कुलकर की शरण में जाकर उससे पूछने लगे कि हे नररत्न, आकाश के दोनों छोरों पर मंडलाकार तथा असमय में हम लोगों को भय उत्पन्न करने वाले ये 2 कौन अपूर्व पदार्थ दिख रहे हैं? अहो, हम लोगों के लिए यह अकस्मात ही दुहैसा भय प्राप्त हुआ है। क्या यह प्रजा के लिए दुस्तर महाप्रलय ही आ पहुंचा है? इस प्रकार पूछे जाने पर स्वामी प्रतीति ने कहा कि हे प्रजाजनों, भय छोड़ो, हमारे लिए कुछ भी भय प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग स्वस्थ रहिए। ये जो दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका कथन करता हूँ। हे भद्र पुरुषों, यह पश्चिम में प्रभा के समूह से व्याप्त सूर्यमंडल और यह पूर्व दिशा में चंद्रमंडल दिखाई दे रहा है। ये सूर्य और चंद्रमा समस्त ज्योतिष चक्र के स्वामी हैं, भ्रमणशील हैं और निरंतर मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए घूमते रहते हैं। 4 प्रकार के देवों में जो ज्योतिषी देवों का समूह है, वह आकाश में निरंतर अपने इन दोनों स्वामियों के पीछे पीछे भ्रमण करता है। पहले इनका आकार ज्योतिरंग जाति के महावृक्षों की प्रभा से आच्छादित था, इसलिए ये विदेह क्षेत्र को छोड़ अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं थे। इस समय लोक ज्योतिरंग वृक्षों की प्रभा क्षीण हो जाने से तेजरहित हो गया है, इसलिए उसे जीतने की इच्छा से ही मानो चंद्रमा और सूर्य अपने शरीर को प्रकट कर स्थित हैं। अब पृथ्वी पर सूर्य के भेद से दिनरात का भेद होगा और चंद्रमा के द्वारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रकट होंगे। दिन के समय चंद्रमा सूर्य के द्वारा अस्त जैसा हो जाता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता और रात्रि के समय स्पष्टता को प्राप्त हो जाता है। यह चंद्रमा समस्त ज्योतिष चक्र का सखा है। तुम लोगों ने पूर्व जन्म के समय विदेह क्षेत्र में इन्हें अच्छी तरह देखा है, इसलिए आज इनका दिखना तुम्हारे लिए अपूर्व नहीं है। पहले देखी सुनी और अनुभव में आई वस्तु का दर्शन होने पर आप लोगों को उत्पात की आशंका नहीं होनी चाहिए। हे प्रजाजनों, तुम सब निर्भय हो, उत्पात का भय छोड़ो। काल के स्वभाव में भेद होने से पदार्थों का स्वभाव भिन्न रूप हो जाता है और उसी से द्रव्यक्षेत्र तथा प्रजा के व्यवहार में विपरीतता आ जाती है। इसलिए हे प्रजाजनों, अब इसके आगे अव्यवस्था दूर करने के लिए हा, माँ और धिक ये 3 दंड की धाराएं स्थापित की जाती हैं। यदि कोई स्वजन या परजन कालदोष से मर्यादा के लांघने की इच्छा करता है तो उसके साथ दोषी के अनुरूप उक्त 3 धाराओं का प्रयोग करना चाहिए। 3 धाराओं से नियंत्रण को प्राप्त हुए समस्त मनुष्य इस भय से त्रस्त रहते हैं कि हमारा कोई दोष दृष्टि में न आ जाए, और इसी भय से वे दोषों से दूर हटते रहते हैं। अनर्थों से बचने के लिए तथा प्रजा को भलाई के लिए आप लोगों को ये निश्चित को हुई दंड को धाराएं स्वीत करनी चाहिए। हमारी आज्ञा का स्मरण कर अब सब युगल निर्भय हो यथास्थान महलों में निवास करें। इस प्रकार कहने पर सब लोगों ने प्रतिश्रुति कुलकर के वचन शीघ्र ही स्वीकृत किए और सब बड़ी प्रसन्नता से यथास्थान महलों में रहने लगे। जिस प्रकार गुरु के वचन स्वीकृत किए जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा ने चूंकि उसके वचन स्वीकृत किए थे, इसलिए वह पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रतिश्रुति इस नाम से प्रसिद्ध था। यह प्रतिश्रुति कुलकर पल्य के 10वें भाग तक जीवित रहकर तथा सन्मति नाम के पुत्र को उत्पन्न कर आयु के अंत में स्वर्ग गया।
सन्मति कुलकर पिता की मर्यादा की रक्षा करता था, प्रजा को अतिशय मान्य था और अनेक कलाओं का घर था, इसलिए सन्मति इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह सन्मति पल्य के 100वें भाग जीवित रहकर तथा क्षेमंकर नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। उसके समय में प्रजा को सिंह तथा व्याघ्रों से भय उत्पन्न होने लगा था, उससे उनका कल्याण कर वह क्षेमंकर इस नाम को प्राप्त हुआ था। यह प्रजा का स्वामी पल्य के 1000वें भाग जीवित रहकर तथा क्षेमंधर नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। वह क्षेमंधर पिता की आय मर्यादा की रक्षा करने वाला था और पल्य के 10,000वें भाग जीवित रहकर तथा सीमंकर नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। इसके समय में कल्पवृक्षों की संख्या कम हो गई थी, इसलिए उनकी लोभी प्रजा में परस्पर कलह होने लगी थी। इसने उनकी सीमा निर्धारित की थी, इसलिए यह सीमंकर इस सार्थक नाम को धारण करता था। यह पल्य के 1,00,000वें भाग जीवित रहकर स्वर्गगामी हुआ और इसके सीमंधर इस सार्थक नाम को धारण करने वाला पुत्र हुआ। वह पल्य के 10,00,000वें भाग जीवित रहकर स्वर्ग गया। इसके विपुलवाहन नाम का पुत्र हुआ। यह बड़े बड़े हाथियों को वाहन बनाकर उन पर अत्यधिक क्रीड़ा करता था, इसलिए विपुलवाहन इस नाम का धारी हुआ था। वह पल्य के करोड़वें भाग जीवित रहकर स्वर्ग गया और उसके चक्षुष्मान नाम का पुत्र हुआ। पहले माता पिता पुत्र का मुख तथा चक्षु देखे बिना ही मर जाते थे, पर इसके समय पुत्र का मुख और चक्षु देखकर मरने लगे। इससे प्रजा को कुछ भय उत्पन्न हुआ, परंतु इसने उन सबके भय को दूर किया, इसलिए कुछ अधिक काल तक जीवित रहने वाली प्रजा ने इसे चक्षुष्मान इस नाम से संबोधित किया। स्तुति को प्राप्त हुआ वह चक्षुष्मान पल्य के 10 करोड़वें भाग तक भोग भोग कर आयु समाप्त होने पर स्वर्ग गया। वह यद्यपि उदात्त नाम का स्वर था तो भी स्वरित नाम का स्वर हुआ था, यह विरोध है। परिहार पक्ष में वह उदात्तमहान था और स्वरितः स्वर इतः स्वर्ग गया था। चक्षुष्मान का पुत्र यशस्वी हुआ। इसने अपने समय में प्रजा को पुत्र का नाम रखना सिखाया, इसलिए प्रजा ने इसे विस्तृत यश से युक्त किया, अर्थात इसका यशस्वी यह नाम रखा। वह पल्य के 100 करोड़वें भाग जीवित रहकर तथा अभिचंद्र नामक उत्तम पत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। उसके समय में प्रजा अपनी संतान को ऊपर उठा चंद्रमा के सामने क्रीड़ा कराती थी, इसलिए वह अभिचंद्र इस नाम को प्राप्त हुआ। वह गुणवान कुलकर पल्य के 1000 करोड़वें भाग जीवित रहकर तथा चंद्राभ नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। चंद्राभ ने पल्य के 10,000 करोड़वें भाग तक जीवित रहकर मरुदेव को उत्पन्न किया। वह अपने मरुदेव पुत्र को 1 मास तक खिलाता रहा, अनंतर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। मरुदेव के समय स्त्री पुरुष अपनी संतान के मुख से हे माँ, हे पिता, इस प्रकार के मनोहर शब्द सुनने लगे थे। पहले यहाँ युगल संतान उत्पन्न होती थी, परंतु इसके आगे युगल संतान की उत्पत्ति को दूर करने की इच्छा से ही मानो मरुदेव ने प्रसेंजित नामक अकेले पुत्र को उत्पन्न किया था। इसके पूर्व भोग भूमिज मनुष्यों के शरीर में पसीना नहीं आता था, परंतु प्रसेंजित का शरीर जब कभी पसीना के कणों से सुशोभित हो उठता था। वीर मरुदेव ने अपने पुत्र प्रसेंजित को विवाह विधि के द्वारा किसी प्रधान कुल की कन्या के साथ मिलाया था। अंत में मरुदेव पल्य के 1,00,000 करोड़वें भाग तक जीवित रहकर स्वर्ग गया। तदंतर प्रसेंजित ने 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले, जन्मकाल में बालकों की नाल काटने की व्यवस्था करने वाले थे तथा स्वगंगामी नाभिराज पुत्र को उत्पन्न किया। पल्य के 10 लाख करोड़वें भाग तक जीवित रहकर आयु समाप्त होने पर प्रसेंजित स्वर्ग गया। प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति की ऊंचाई 1800 धनुष थी। इसके पुत्र दूसरे कुलकर सन्मति की 1300 धनुष थी। प्रतिश्रुति के पौत्र तीसरे कुलकर क्षेमंकर को 800 धनुष थी और इसके आगे प्रत्येक को 25-25 धनुष कम होती गई है। इस तरह अंतिम कुलकर नाभिराज की ऊंचाई 525 धनुष थी। ये 14 कुलकर समचतुरस्र संस्थान और वज्रवृषभ नाराज संघन्न से युक्त गंभीर तथा उदार शरीर के धारक थे। इनको अपने पूर्वव का स्मरण था तथा इनकी मनुसंज्ञा थी। इन कुलकरों में चक्षुष्मान,
यशस्वी और प्रसेनजित ये 3 कुलकर प्रियंगु पुष्प के समान श्याम कांति के धारक थे। चंद्राभ चंद्रमा के समान गौरवर्ण था और बाकी 10 तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रभा से युक्त थे। ये 14 राजा मर्यादा की रक्षा के उपायभूत हा, मा और धिक इन 3 प्रकार की दंड नीतियों को अपनाते थे। प्रजा के पिता के तुल्य थे और अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, इस तरह मैंने समस्त कुलकरों की उत्पत्ति कही। अब नाभिराज आके पुत्र आदिनाथ की पापनाशिनी कथा सुन। यद्यपि यह समस्त संसार 6 अकृत्रिम द्रव्यों से व्याप्त है, तो भी उद्यमशील आचार्यों ने उसे अरहंत भगवान के दिव्य ज्ञान के प्रभाव से जान लिया है। सो ठीक ही है, क्योंकि नित्य और श्री संपन्न उद्य को धारण करने वाला जिनेंद्र रूपी सूर्य का प्रकाश काल आदि द्रव्यों के विषय में जो गाढ़ अंधकार है, उसे भी क्षण भर में नष्ट कर देता है। इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में काल द्रव्य तथा कुकरों की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 7वां सर्ग समाप्त हुआ।